फोर्स पॉइंट सिक्योरिटी मैनेजर के केस में जो हमारे पास अगर डिजास्टर रिकवरी की बात करते हैं उसके लिए हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है वो इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले ये दो स्लाइड्स हैं, सबसे पहले हम इन दो स्लाइड्स पर को गो थ्रू करते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि रिस्टोर बैकअप का जो प्रोसेस होता है उस पर हमारे पास दो तरह के सिनारियो हैं। एक तो ये है कि हमारे पास कोई हमारा एग्जिस्टिंग सर्वर जो चल रहा है उसी पर ही बैकअप रिस्टोर कर दें हम। दूसरा ये है कि हम न्यू इंस्टॉलेशन कर लें। ठीक है, एज अ डिजास्टर रिकवरी। इसमें जो सबसे ज़रूरी बात याद रखने की है वो ये है कि हमारे पास जो वर्जन है वो सेम होना चाहिए। जिससे अगर आपने 10.3 का बैकअप बनाया था तो ये जो आप कॉपी करेंगे ये भी बैकअप जो है अगर 10.3 पर बना हुआ है तो रीस्टोर भी 10.3 पर ही होगा, एफएसएम वर्जन। उसके बाद इसके हवाले से तो बैकअप रीस्टोर मस्ट बी टू फ्रॉम द एग्जैक्ट एफ। अभी मैंने आपको बताया कि जो एफएसएम का वर्जन है वो सेम होना चाहिए और सर्वर मस्ट हैव द सेम आईपी होस्ट नेम एंड आईपी व्हेन अबव इज नॉट पॉसिबल और नॉट इन द केस। ये भी हो सकता है कि कभी हम जो है रीस्टोर जो है वो हमें एक डिफरेंट सर्वर आईपी पर करना है, उस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा। रनिंग अ डीएलपी मॉडिफायर रन आफ्टर द रीस्टोर। ऑल सिस्टम्स मॉड्यूल एजेंट्स एंड सर्वर नीड टू बी री रजिस्टर। अगर ये ऊपर वाला सिनारियो नहीं होता तो हमें फिर इसमें सब एजेंट्स को भी रीस्टोर री रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड पॉइंट क्लाइंट्स नीड टू बी कनेक्टेड टू। अगर आईपी भी चेंज हो चुकी होगी तो फिर क्या करना पड़ेगा। इफ द अबव इज नॉट पॉसिबल then the DNS name must be updated to direct from the old host name to the LP IP manager। और इसके लिए अगर हमें ट्रबल शूटिंग चाहिए करनी होगी तो इसके लिए हमारी एक लॉग फाइल होती है। ठीक है, हमारी जो एफएसएम सर्वर की इंस्टॉलेशन होती है उसका जो मेन डायरेक्टरी है वहाँ पर ये फाइल बनी हुई होती है। ये मैं आपको इसको थ्रू भी करवाऊँ। तो ये थी हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात। अब हम चलते हैं अपनी लैब की तरफ और वहाँ पर एक बैकअप को रिस्टोर करके देखते हैं। फोर्स पॉइंट डीएलपी में डिजास्टर रिकवरी किस तरह से काम कर रहे होंगे डिजास्टर रिकवरी सिनारियो में, तो वो मैं अभी आपको डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ। इसमें होता क्या है कि लेट सपोज अगर का एफएसएम का तो वो आप रिस्टोर कर सकते हैं, और अगर आपके पास आपका सर्वर क्रैश हो जाता है और आप नया सर्वर बनाते हैं, इंस्टॉलेशन जीरो से करते हैं, तो भी आपके पास जो बैकअप होगा वो आप वहाँ पर रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हवाले से क्या होगा कि लेट सपोज के अभी मेरे पास मैंने अपना बैकअप रिस्टोर करना है और अगर क्रैश हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तो पहले फोर्स पॉइंट सिक्योरिटी मैनेजर की कंप्लीट इंस्टॉलेशन करूँगा अपनी मशीन पर, और उस मशीन का जो यूज़र आईपी है और जो होस्ट नेम है वो प्रीवियस वाले एफएसएम के सही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। बाद हम आते हैं फोर्स पॉइंट सिक्योरिटी पर। अब हमें अपना बैकअप रिस्टोर करना है तो उसके लिए जो है हमारे पास, क्योंकि हमने दो तरह के बैकअप बनाए थे, एक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाया था और एक फोर्स पॉइंट डीएलपी का। ठीक है, तो हमें अगर फॉर एग्जांपल अभी फर्स्ट में डीएलपी का रिस्टोर करना है तो उसके लिए हम जाएंगे मॉडिफाई में, उसके बाद आएंगे दोबारा मॉडिफाई। यहाँ पर जो हमारा एफएसएम सर्वर है उसी की ही आईपी आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड देना होता है, जो कि मेरे केस में मैंने अपने पास एक डोमेन यूज़र यूज़ किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एसक्यूएल के सर्वर के कनेक्शन के क्रेडेंशियल्स का। अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है यूज़ द एक्शन टू रिस्टोर ऑल द डेटा फ्रॉम अ बैकअप। ठीक है, तो यहाँ पर हम आके अपने जहाँ जहाँ पर भी हमने फोल्डर वहाँ उसका हम पाथ देंगे। ठीक है, तो वैसे मैंने अभी जो बैकअप बनाते वक्त पाथ दिया था वो मैंने एक नेटवर्क ड्राइव का दिया हुआ था। अब मैंने वो फाइल जो है अपने पास यहाँ कॉपी कर ली है, तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और फोरेंसिक का डेटा अगर आप इसको करना चाहते हैं क्लियर तो आप यहाँ से करके यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद जो है दो ऑप्शन और आएंगे और एक समरी आ जाती है, उसके बाद आप नेक्स्ट करके ओके करेंगे तो ये बैकअप जो है आपका रीस्टोर हो जाएगा। अभी मैं इससे आगे का प्रोसेस इस पर नहीं कर रहा ताकि मैं आपको बाकी चीज़ें टीआर की तो मैं वापस जाता हूँ। अब मुझे इसी तरह से ही अगर फोर्स पॉइंट स्ट्रक्चर है बैकअप वापस रिस्टोर करनी है तो उसके लिए मैं आऊँगा मॉडिफाई, फिर मॉडिफाई पर एसक्यूएल एथेंटिकेशन होती है। उसके बाद सर्वर के क्रेडेंशियल आते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड रीसेट का। ठीक है, अभी इस वक्त वैसे हमारे जो यूज़ केस है जो हमें बैकअप डिजास्टर रिकवरी रिस्टोर वगैरह की बात कर रहे हैं, मगर एडिशनली मैं आपको यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ कि इस फंक्शन का काम क्या है।
होता क्या है कि जो हमारा एक यूज़र होता है, मास्टर यूज़र, जो इंस्टॉलेशन करते वक्त हम पास बाय डिफ़ॉल्ट बनकर आता है, अगर आपको उसका पासवर्ड रीसेट करना हो तो वो आप इस सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए इस स्टेप पर आगे कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस वक्त हमारा यूज़ केस ये नहीं है तो हम इस पर नेक्स्ट कर देते हैं अनचेक किया करके। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रीस्टोर डेटा फ्रॉम बैकअप। ठीक है, तो हम यहाँ से आएंगे बैकअप। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकअप वाले इस फोल्डर में होता है, EIPB वाले में। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट कर। जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस वाले स्टेज में अपना जो फोर्स पॉइंट DLP का रिस्टोर का प्रोसेस बता रहा था, उसी तरह से ही यहाँ पर भी नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। ये वाला प्रोसेस मैंने आपको फोर्स पॉइंट DLP में नहीं दिखाया था, यही प्रोसेस सेम जो है वहाँ पर भी फॉलो हो रहा होता है। रीस्टोर का प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो हमारे पास इस तरह से फिनिश वाला ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको फिनिश कर देंगे अपने FSM सर्वर के कंसोल पर। और यहाँ आकर हमें डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय से ये होता है कि जो भी चेंजेस किए हैं तो वो दोबारा से जो है ना रिफ्रेश हो जाती हैं और अप्लाई अप्लाई हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं एक यूज़ केस, अगर हमें लॉग्स वगैरह देखना हो, बैकअप में कोई एरर आ रहा हो FSM सर्वर पर, तो फिर हमें क्या करना है। तो उसके लॉग्स कहाँ नज़र आएंगे वो देख लेते हैं। FSM सर्वर पर ही आएंगे और उसमें देखेंगे प्रोग्राम फाइल्स, वेबसेंस, डेटा सिक्योरिटी। यहाँ एक CPS बैकअप लॉग, ये जो टेक्स्ट फाइल है यहाँ पर जो है हमारे पास अगर कोई एरर वगैरह आता है तो उसकी डिटेल जो है फिर यहाँ पर आ रही होती है। ये हमारे हो गई लॉग की फाइल। उसके बाद एक यूज़ केस जो रह गया वो ये है कि अगर आपके पास FSM सर्वर तो आपने रिस्टोर कर लिया। ठीक है जी, अब जो हमारे पास एडिशनल सप्लीमेंटल सर्वर या प्रोटेक्टर या एनालिटिक्स इंजन वगैरह इंस्टॉल थे, इसके साथ कनेक्टेड थे, उनका क्या बनेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि इस तरह की जो भी सप्लीमेंटल सर्वर या एडिशनल कंपोनेंट हैं उसको आपको दोबारा से री रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ अपने एक सप्लीमेंटल सर्वर पर और आपको बताता हूँ। लेट सपोज कि अभी आपने रीस्टोर किया है और ये वाला जो हमारा सप्लीमेंटल सर्वर है DLP SPL वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, आप ये ज्यूम करके चलें। अब ये मेरा जैसे एंड पॉइंट या सप्लीमेंटल सर्वर था। तो डिज़ास्टर रिकवरी में जब हम फोर्स पॉइंट सिक्योरिटी मैनेजर का इंस्टॉल वगैरह करते हैं तो अक्सर जो है इसका जो कनेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको री रजिस्टर करना पड़ता है। री रजिस्टर करने के लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में DLP एंड पॉइंट चेंज एंड अनइंस्टॉल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आएंगे मॉडिफाई में, जो हमारा एंड पॉइंट सर्वर होता है या सप्लीमेंटल सर्वर, उसकी IP यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट उठकर आ रही होती है, तो हम उसके सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड देना है। यहाँ पर जो ये फीचर्स हैं इसको एज इट इज़ रहने देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पर जो है हम सर्वर की IP देंगे। अब ये जो हमारा सर्वर है FSM, ये हमारे FSM सर्वर की IP है। ठीक है, ये हमने यहाँ दे दिया और यहाँ पर जो हमारा डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है मैंने उसके यूज़र का दिया है, अगर कोई और एडमिन यूज़र होगा तो उससे भी हो जाता है ये काम। इस तरह से क्या हो रहा है कि ये जो हमारा सर्वर है एंड पॉइंट, ये दोबारा से री रजिस्टर हो जाएगा हमारे FSM सर्वर के साथ। तो हमें कंप्लीट दोबारा से इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ इसी प्रोसेस से जो है हमारी जो री रजिस्ट्रेशन का काम है वो इसी तरह से ही हो जाएगा। ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब यहाँ से हम इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा एंड पॉइंट होगा ये री रजिस्टर्ड हो जाएगा हमारे FSM के साथ। और सेम इसी तरह से जो हमारे पास प्रोटेक्टर होते हैं या हमारे पास एनालिटिक्स इंजन होते हैं, अगर आपके एनवायरनमेंट में वो होंगे तो आप उनको भी सिर्फ री रजिस्टर करेंगे, पूरी री इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ेगी FSM के इशूज़ के लिए। तो ये था हमारा डिज़ास्टर रिकवरी का सिनारियो।